हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लाया हूं विटामिन का, जो कि आपके एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चन रहता है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का, उसमें आपको विटामिन से क्वेश्चन रहता है। तो आज मैं विटामिन का चर्चा करूँगा। इसमें आपको 13 विटामिन है और इस विटामिन के वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की कहीं से भी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सारे कलेक्शन को किया गया है और यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा। अगर आपके एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख कर जाते हैं तो उनका 1 नंबर एग्ज़ाम में सुनिश्चित रहेगा, इसकी गारंटी है। तो इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि सभी स्टूडेंटों के पास पहुंचेगा। और चलिए, और नए लोग जो भी हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए, मैं विटामिन का शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं विटामिन ए की बात करूँ तो विटामिन ए का नाम आपको रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे संबंधित कौन कौन सी रोग होती है इसको मैं बता रहा हूँ। तो विटामिन ए आपको रेटिनॉल हुआ और इससे संबंधित जो रोग है आपको रतौंधी और जीरोथैल्मिया बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से। और यहीं पर पूछा जाएगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलता है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में मिलता है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है। और विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज आपको मैकुलन ने किया था। तो विटामिन ए का नाम आपको रासायनिक पूछेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा, और इससे संबंधित रोग पूछेगा तो आपको रतौंधी और जीरोथैल्मिया नामक बीमारी होता है। और सबसे ज़्यादा आपको स्रोत ए का गाजर में है और इसका खोज मैकुलन ने किया था। अब आइए दूसरे नंबर विटामिन बी1 पर देखते हैं। तो विटामिन बी1 जो है आपको, विटामिन बी1 का नाम आपको थायमीन है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो बी1 यहाँ पे, तो बी1 से आपको बेरी रोग और वृद्धि रुकना रोग होता है। और बात करें कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आपको थायमीन है। जो मुख्य स्रोत जिस विटामिन को आपके एग्जाम में पूछा गया है वही 4 विटामिन को लिखा गया है कि कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए को इस बात को नहीं लिखा गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो विटामिन ए आपको अंडा, सोयाबीन में बी1 मिलता है, तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए विटामिन बी2 देखते हैं। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लेविन है। और बी2 का से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी2 के कमी से आपको किलोसिस रोग होता है। रोग को आप अच्छे तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में रोग ही पूछा जाता है कि किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। तो रोग याद रखेंगे तो आप गलती करके नहीं आएंगे, और रासायनिक नाम भी याद रखिएगा साथ में। तो आइए विटामिन बी3 देखते हैं। तो विटामिन बी3 की बात करें तो विटामिन बी3 का नाम आपको नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। तो विटामिन बी3 का नाम आपको नियासिन या निकोटेनिक अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो आपको प्लेग्रा होता है। विटामिन बी3 के कमी से आपको प्लेग्रा होता है। इस रोग को आप अच्छे से याद रखेंगे, यह रोग कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन बी3 से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग्रा होता है। और विटामिन बी3 का नाम रासायनिक पूछेगा तो आप नियासिन या निकोटिन अम्ल होता है। और आइए अब विटामिन बी5 देखते हैं। विटामिन बी5 जो है पेंथोनोइक अम्ल है। विटामिन बी5 का नाम आपको रासायनिक पेंथोनोइक अम्ल है। और विटामिन बी5 से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आपको चर्म रोग होते हैं और सफ़ेद बाल होना, मतलब चर्म रोग होगा और सफ़ेद बाल होगा। किस विटामिन से? विटामिन बी5 से। और विटामिन बी5 का नाम क्या है? आपको पेंथोनोइक अम्ल है। तो आइए यहाँ पर आप देखते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम है आपको पायराडॉक्सिन। विटामिन बी6 का नाम आपको पायराडॉक्सिन है। इसका रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन हो गया। और इससे कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता आपको विटामिन बी6 से होता है। तो मैं 2 पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ए से लेकर विटामिन बी सी तक, मैंने विटामिन बी6 तक मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद बाकी होगा जो 2 पार्ट में बताऊँगा कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल हुआ
और इससे संबंधित रोग आपको रतौंधी और जीरोथैलेमिया हुआ। और विटामिन ए पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, तो आपको गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की खोज पूछेगा तो आपको विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। तो आइए और विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको थायमीन है। इससे संबंधित रोग आपको बेरी और वृद्धि को रुकना विटामिन B1 के कमी से होता है। और विटामिन B2 की बात करें तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लेविन है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस रोग होता है। विटामिन B2 के कमी से आपको किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का नाम आपको नियासिन है या निकोटिन अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो प्लेग्रा। इसे आप याद जरूर रखिएगा, प्लेग्रा को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में आपके पूछा जाता है। और विटामिन B5 का नाम पैंथेनोइक अम्ल है। विटामिन B5 का नाम आपको पैंथेनोइक अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग और सफ़ेद बाल होना। आइए विटामिन B6 देखते हैं। तो विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम आपको पायरोडॉक्सिन है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो रक्त क्षीणता इससे रोग होता है। तो मैंने विटामिन B6 तक आपको पहले बताया था और उसका रिवीजन भी मैं करा दिया। अब आइए विटामिन B7 से लेकर आपको विटामिन K तक देखेंगे दूसरा पार्ट में। विटामिन B7 से लेकर विटामिन K तक। तो विटामिन B7 का नाम आपको रासायनिक है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपको बायोटीन है। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, क्योंकि आपको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि वीडियो आप 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। तो विटामिन B7 का नाम आपको बायोटीन है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो बाल का झड़ना। विटामिन B7 से आपको बाल का झड़ना रोग है। और विटामिन B9 की बात करें तो फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का नाम आपको फॉलिक अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है, तो रक्त क्षीणता। और विटामिन B6 और विटामिन B9 से दोनों रोग सेम है, रक्त क्षीणता ही होता है। तो विटामिन B9 का नाम आपको रासायनिक हो गया फॉलिक अम्ल। आइए विटामिन B12 जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन है, विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है आपको साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको साइनोकोबालमिन होता है, जो कि आपको घातक रक्त क्षीणता यानी कि कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको साइनोकोबालमिन। और इससे जो रोग होता है आपको घातक रक्त क्षीणता रोग होता है। इस रोग को भी अच्छे से याद रखेंगे, प्लेग्रा को भी अच्छे से याद रखेंगे, आप रतौंधी को अच्छे से याद रखेंगे और बेरी को अच्छे से याद रखेंगे। ये सब एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आइए अब विटामिन C की बात करें तो विटामिन C का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन C का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन आपको दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें आंसर होता है विटामिन C। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन को गर्म करने पर खत्म हो जाता है, तो विटामिन C ही इसका आंसर होता है। तो विटामिन C की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन C आंवला में पाया जाता है। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुख्य बात है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, तो विटामिन C यहाँ पर लिखा गया है। तो विटामिन C सबसे ज़्यादा आपको आंवला में और नींबू में यानी कि खट्टे फल में आपको विटामिन C पाया जाता है। मेनली रूप से आपको आंवला में पाया जाता है और नींबू में पाया जाता है। और टमाटर में भी आपको विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C जो आंवला में पाया जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा आंवला आपको उत्तर प्रदेश में होता है। तो विटामिन C का आपका नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इससे कौन सा रोग होता है, इससे आपको रोग एस्कॉर्बिक रोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एस्कॉर्बिक रोग किस विटामिन के कमी से होता है, और इसी विटामिन के कमी से आपके मसूड़े के दांत से ब्लड आता है, तो विटामिन C की कमी से आता है। और विटामिन D की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है, यह क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत लोग कन्फ्यूजन में इसको आंसर गलत मार के आए हैं, लेकिन बोर्ड क्या आंसर दिया इसको कोई नहीं जानता है कि विटामिन C से उसमें ऑप्शन था आपको सूखा रोग भी और रिकेट्स भी। तो कितने लोग सूखा रोग मार के आए और कितने लोग रिकेट्स भी मार के आए, तो इसका आंसर अब बोर्ड क्या दिया है वही जानता है। लेकिन विटामिन D का आपको रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन D से होने वाला रोग आपको रिकेट्स है। पूछेगा कि विटामिन D सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, तो
तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है और मछली के यकृत से भी विटामिन डी मिलता है। तो मेनली रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। आइए अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टेकोफेरॉल है। इस कलम में जितने भी लिखा गया है आपको रासायनिक नाम लिखा गया है और इस कलम में जो लिखा गया है उससे संबंधित रोग लिखा गया है। यहाँ पर 4 जो विटामिन लिखा गया है ए, सी, डी और ई किससे सबसे ज़्यादा मिलता है इस बात को, और यहाँ पर जो लिखा गया है आपको खोजकर्ता लिखा गया है। तो सारे चीज़ को आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको टेकोफेरॉल है। और विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? आपको जनन क्षमता की कमी होती है। जनन क्षमता की कमी मतलब आपको बाल बच्चा होने में दिक्कत आएगी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलता है? तो अंकुर बीज में। आप जैसे मूंग खाइएगा, गेहूं खाइएगा, जो भी अंकुर बीज वाले चीज़ हैं उसमें आपको विटामिन ई मिलता है। इसलिए विटामिन ई आपको खाना चाहिए, आपको जनन क्षमता बनी रहेगी। और विटामिन ई का नाम आपको टेकोफेरॉल है। अब आइए विटामिन के की बात करें। विटामिन के का नाम नेप्थोक्यूनिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको नेप्थोक्यूनिन है। और विटामिन के से कौन सा रोग होता है? आपको रक्त का थका जमना। पूछता है कि किस विटामिन के कारण रक्त थका जमता है? तो विटामिन के कमी के कारण रक्त थका जमता है। तो इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछा गया है। जितने पर मैंने स्टार मारा है यह आप रोग जरूर याद रखिएगा। आपको घातक रक्त क्षीणता विटामिन B12 और सी से आपको स्कर्विक, डी से सूखा रोग या रिकेट्स, ऑस्टियोमाइलिस भी होता है विटामिन डी के ही कमी से। और ई की बात करें तो जनन क्षमता की कमी और नापुंसकता। और के की बात करें तो रक्त का थका जमना। और आपको B3 की बात करें तो प्लेग्रा, B3 के कमी से आपको प्लेग्रा होता है। तो जितना रोग मैंने स्टार मार के आपको बताया है उस रोग को आप कम से कम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है बार बार। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपसे प्रीवियस क्वेश्चन गलती होता है तो आपका एग्जाम में रिजल्ट होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं और वो सब गलती नहीं करते हैं। आपको भी गलती नहीं करना है। अगर इजी क्वेश्चन आपसे गलत होगा तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। कभी भी कोशिश कीजिए कि इजी क्वेश्चन हमसे कभी भी गलत ना हो। तो आइए एक यहाँ पर आप देखते हैं कि स्रोत, तो विटामिन ए का स्रोत सबसे ज़्यादा आपको गाजर में होता है। और विटामिन सी का सबसे ज़्यादा स्रोत आपको आंवला में और दूसरे स्थान पर आपका नींबू है। और विटामिन डी का मैंने चर्चा किया ही था। और विटामिन डी का सबसे ज़्यादा स्रोत आपको सूर्य के प्रकाश में मिलता है। आइए विटामिन ई की बात करें तो अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब होता है आपको गेहूँ, मूंग, चना, ये सब अंकुर बीज वाला जो भी आप खाइएगा उसमें आपको विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिलता है और उससे जनन क्षमता आपकी बनी रहेगी। और यहाँ पर खोज करता है विटामिन। सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911-12 में। कहीं कहीं आपको ऑप्शन 19 से 11 मिलता है, कहीं कहीं 12 में, लेकिन मेनली रूप से आपको ऑप्शन 19 से 11 ही मिलेगा। तो विटामिन का खोज आपको 1911 में किया था फंक ने। और विटामिन ए का खोज की बात करें तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। और विटामिन बी का खोज की बात करें तो मैकुलन, विटामिन ए और विटामिन बी का मैकुलन किया था। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का खोज आपको होलकट ने किया था। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का खोज आपको हॉपकिंस ने किया था। इस 4 विटामिन के खोजकर्ता को आप अच्छे से नाम याद रखेंगे, क्योंकि यही 4 खोजकर्ता का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इस चारों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ए और बी का तो मैकुलन ही हो गया, और सी को आपको होलकट हो गया, और डी की बात करें तो आपको हॉपकिंस हो गया। कुछ यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है आप लोग देखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बी और सी है। जल में घुलनशील विटामिन आपको बी और सी है। और वही वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेगा तो एडेक है, ADEK। मतलब जो भी विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ये भी दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना भी बात आपको बताया हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी आपको पॉइंट दिया गया है एग्जाम के दृष्टि से टोटल पॉइंट को दे दिया गया है। संभवतः आप देखेंगे तो टोटल पॉइंट ही दे दिया गया, जो कि एग्जाम के दृष्टि से पूछा गया जाता है। और बहुत सा
इसमें नहीं है, लेकिन वो सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन पूछने वाला हर चीज़ आपको इसमें मेंशन किया गया है। तो आइए एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको रेटिनॉल है, और विटामिन ए से संबंधित रोग है जो कि रतौंधी है और जीरोथैल्मिया है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में पाया जाता है, और विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। आइए विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, और बी1 से होने वाला रोग आपको बेरी और वृद्धि रुकना। विटामिन बी2 का नाम आपको राइबोफ्लोविन है, जो कि बी2 से कौन सा रोग होता है, आपको क्लोसिस रोग होता है। और विटामिन बी3 की बात करें तो नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है, और विटामिन बी3 से आपको प्लेग्रा नामक बीमारी होता है, इसे आप याद रखेंगे, प्लेग्रा नामक विटामिन बी3। विटामिन बी5 का बात करें तो पेंथोनोइक अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम। इसे कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग होना और बालों का सफ़ेद होना। आइए विटामिन बी6 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपको पायरोडॉक्सिन है, और विटामिन बी6 के कमी से आपको रक्त क्षीणता होता है। और विटामिन बी7 की बात करें तो बायोटीन है, और इससे कौन से रोग होता है, तो बाल का झड़ना। जिसमें विटामिन बी7 की कमी रहेगी उसका बाल झड़ने लगेगा। और विटामिन बी9 की बात करें तो विटामिन बी9 का नाम आपको फॉलिक अम्ल है, और विटामिन बी9 से होने वाला रोग आपको रक्त क्षीणता। विटामिन बी6 और विटामिन बी9 से होने वाला दोनों सेम रोग है, रक्त क्षीणता। आइए विटामिन बी12 की बात करें तो यह एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विटामिन बी12 की बात करें तो साइनोकोबालमिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, और विटामिन बी12 से होने वाला रोग आपको रक्त क्षीणता, यानी कि कैंसर के इलाज में विटामिन बी12 के उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है, और इससे होने वाला रोग होता है एस्कॉर्बिक रोग, जो कि सबसे ज़्यादा आपको आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की खोजकर्ता की बात करें तो होलकट इसका खोज किया था। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, और इससे रोग जो होता है आपको सूखा रोग यानी कि रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिसिस। विटामिन डी के ही कमी से ऑस्टियोमेलिसिस भी रोग होता है, तो दोनों रोग को आप अच्छे से याद रखेंगे। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की नाम टेकोफेरॉल है रासायनिक, और इसका रोग जो होता है आपको जनन क्षमता। जनन क्षमता विटामिन ई की कमी होगा तो आप में जनन क्षमता की कमी होगा। और सबसे ज़्यादा विटामिन ई किस में पाया जाता है, अगर इस बात को पूछा जाए तो अंकुर बीज में पाया जाता है। अंकुर चीज़ आप जो भी खाएंगे उसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। आइए विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का नाम नेप्थोक्विनिन है, और विटामिन के कारण ही रक्त थका जमता है। तो इस तरह मैं सारे विटामिन को आपको रिवीजन करा दिया, और यहाँ पर मुख्य स्रोत भी बता देता हूँ। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, और गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सी का आंवला में पाया जाता है, और डी सूर्य में पाया जाता है, ई अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और खोजकर्ता के चर्चा कर दे रहा हूँ, विटामिन ए और बी के खोजकर्ता मैकुलन है, और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की खोजकर्ता आपको होलकट है, और विटामिन डी की खोजकर्ता की बात करें तो हॉपकिंस है। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो एडेक। तो इस तरह मैं आपको विटामिन का जो वीडियो अभी बनाया हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। जो भी स्टूडेंट का कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन विटामिन का नहीं जाएगा, इसका मेरा दावा है। आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। मैं भरसक प्रयास किया हूं कि वीडियो में ही आपको याद हो जाए। मैंने एक ही बात को 3-3 बार 4-4 बार चर्चा किया हूं कि आपको याद हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ मिले। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली शाम 7 बजे लाइव हम आते हैं। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम लाइव नहीं आ पाए हैं, तो कल से मेरा लाइव क्लास चलते रहेगा और होमवर्क वही रहेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, गुड नाइट।